नमस्ते मित्रों, मैं हूं युधिष्ठिर और प्रस्तुत हुआ हूं एक नए व्लॉग के साथ। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी दिन हो चुके हैं और मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया ड्यू टू द करंट सिचुएशन, क्योंकि हर तरफ डर का माहौल है और दुख का समय है हमारे लिए भी, और मे भी आप लोगों के लिए भी हो, सबके लिए है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नंदलाल साहब। तो करंट सिचुएशन से रिलेटेड हम वैसे ही डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको एक व्लॉग की शक्ल दे दी जाए, इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो डॉक्टर साहब एक स्कॉलर पर्सन है, बड़े फ़िलासफ़र हैं और लिखते भी हैं, लिखारी हैं बहुत अच्छे। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आप अपना परिचय करवाएं, किस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, और उसके बाद हम जो सिचुएशन चल रही है उस पर कुछ बात करेंगे। हाँ जी, शुक्रिया युधिष्ठिर भाई। मेरा नाम डॉक्टर नंदलाल है। मैं डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन हूँ, मतलब जानवरों का डॉक्टर। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार आप खुश नसीब हो कि आप बेज़बानों की आप दर्द को समझते हो, उनका दर्द दूर करते हो। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक करंट सिचुएशन का ताल्लुक़ है ना, देखिए एक जानवर जब उसको तकलीफ़ होती है ना, तो एज ए डॉक्टर हमें तकलीफ़ होती है कि यार जब बिल्कुल। इसकी तकलीफ़ दूर होगी ना तो हमें चैन की नींद आएगी। अब सिचुएशन जो चल रही है मुल्क की, वार की सिचुएशन है, उसमें देखें तो लोग मर रहे हैं, इंसानियत का कत्ल हो रहा है। जी जी बिल्कुल। वो एक सबसे बड़ा मतलब लॉस है पूरी दुनिया का कि इंसानियत मर रही है, चाहे इस तरफ से है चाहे उस तरफ से है। चार्लिन चैपलिन सर, आपने सुना होगा कि वो सारी ज़िंदगी खामोश रहे, खामोश एक्टिंग की उन्होंने। हम्म। उन्होंने एक पैगाम दिया था कि दुनिया में हर काम मोहब्बत से, प्यार से हो सकता है। बिल्कुल। ताकत हमें सिर्फ चाहिए होती है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, और हम दुनिया में पैदा हुए हैं प्यार मोहब्बत बांटने के लिए, एक दूसरे के काम आने के लिए, ना कि एक दूसरे को मारने के लिए। बिल्कुल। बिल्कुल। तो लोग अपने मफाद के लिए लड़ते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। अगर नंदलाल भाई, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। अगर देखा जाए बैकग्राउंड को देखा जाए तो हम एक ही, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपको पता होगा इल्म, जी जी जी। एक ही सभ्यता से हमारा ताल्लुक़ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम प्यार मोहब्बत से रहते थे पहले ही, मतलब सर दोनों में अगर बड़ी मोहब्बत होती थी। सर इंडस सिविलाइजेशन है या फिर आज से कोई हम 100-150 साल पहले देखें तो तकरीबन हमारे आबाओ अजदाद जो हैं, इंडो पाक जो कहते हैं हम, इंडिया पाकिस्तान या फिर बरसगीर के, हमारे आबाओ अजदाद मतलब शायद एक ही ख़ानदान से थे, बिल्कुल। एक ही कुंबे से थे, एक ही जगह पर रहने वाले थे प्यार मोहब्बत से। उनकी जो दुख तकलीफ़ था शायद वो एक ही था। आज हम बढ़ चुके हैं, चलो बढ़ हम्म। चुके हैं, लोग बढ़ते रहते हैं, लोग सेपरेट हो जाते हैं, हम्म। लेकिन आज हम एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं, जो कि मेरे ख्याल से कोई अच्छी बात नहीं है, ना इस तरफ से ना उस तरफ से, क्योंकि इंसानियत का कत्ल है। बिल्कुल। इधर से भी मतलब लोग अपने प्यारों को खो रहे हैं, उधर से भी खो रहे हैं। तो प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, हम्म। लोग गुजार लेते हैं, 100-100 साल गुजार लेते हैं। तो और दूसरा नंबर सबसे बड़ी बात जो है गुर्बत। दोनों मुल्कों में गुर्बत है। गुर्बत आम। हाँ, दोनों मुल्कों में गुर्बत है, और कहते हैं कि जो गुर्बत है वो इट सेल्फ एक बहुत बड़ी जंग है, हम्म। जो जिससे दोनों मुल्क लड़ रहे हैं। तो अगर उससे पहले जीत जाएं, सही बात है। फिर अगली बात करें। जी जी बिल्कुल। हाँ देखिए, अब पहले हम इकट्ठे रहते थे, जी मतलब सब लोग, जब इंडस वैली थी, या उसके बाद बाद में जो है, कल मेरे दोस्त एक थे बहुत बड़े, वो भी फ़िलासफ़र हैं, स्कॉलर हैं, अमित कुमार साहब, जी जी शायद जानते हो। जी जी, अच्छी वो तरह बात जानते कर रहे थे, भाई हम एक हुआ करते थे, उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, ठीक है, तिजारत के सिलसिले में जैसे इंटर हुई, हैं। हाँ जी हाँ जी ठीक है, वो इधर मतलब तिजारत करना स्टार्ट हो गई, उनका मिशन और था, हाँ जी। ठीक है। उन्होंने आके लड़ाया हम दोनों को, ठीक है, बिल्कुल। उन्होंने ही सेपरेशन की, हाँ जी। ठीक है। तो अब जो अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो वॉर में भी वो कह रहे हैं कि हम आपको असला देंगे, ठीक है। सर इस तरह ही होता है बिल्कुल। कि जहाँ पे लड़ाई हो रही होती है ना, हम्म। तो लड़ाई देखें ना,
कहीं किसी जगह पे भी हो रही हो, चाहे एक छोटी आप देखना एक बस्ती में भी लड़ाई हो रही हो ना किसी दो बंदों के दरमियान, बिल्कुल। तो उसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है तभी होती है। जी जी जी। ठीक है, क्योंकि देखें हो सकता है कि आपसे मिस्टेक हुई है, हो सकता है सामने वाले से मिस्टेक हुई है, बात औक़ात लोग कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, लेकिन जब थर्ड पार्टी होती है ना तो इधर से उसको भड़काया, उधर से उसको भड़काया, ठीक है, तो कशीदगी बढ़ जाती है, हालात शिद्दत इख्तियार कर बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल। शायद इस बार भी ऐसा ही है, जो करंट सिचुएशन वॉर की चल रही है, इसमें नुकसान थर्ड पार्टी का नहीं हो रहा, बिल्कुल। जो पार्टियां लड़ रही हैं आपस में उनका हो रहा है। अब उनका तो बिजनेस हो रहा है, वो तो हाँ। डॉलर कमाएंगे, बिल्कुल। जाहिर सी बात है। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली नुकसान जो है गरीबों का ही हो रहा है, ठीक है। तो अब जिनको बाहर का भी नहीं पता, ऐसे लोग भी यानी मर रहे हैं, मैं न्यूज़ देखता हूँ। और सबसे पहले मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी बात। इसको चाहिए कि पॉजिटिव मैसेजेस दें, ना कि अपने व्यूज़ गेन करने के लिए नेगेटिव, ठीक है, फेक, नेगेटिव और बस उल्टा ही बोलें। मैं यही कहूँगा कि अगर सोशल मीडिया से अगर कोई मुझे देख रहा है तो पॉजिटिव, आपसे निवेदन है कि पॉजिटिव मैसेज दें, जोड़ने वाली बात करें, बिकॉज़ हम एक हैं, ठीक है। तो आप एक बड़ी पावर हैं, ठीक है, आप मिला सकते हैं सोशल बिल्कुल। मीडिया, बिल्कुल ऐसे ना नंदलाल भाई। बिल्कुल सर, मैं अपनी इस बात के साथ एंड करूँगा कि बरसगीर जिसमें इंडिया भी शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, दोनों तरफ के लोग हैं जज्बाती। बिल्कुल ये खित्ता ऐसा है, यहाँ पे माएँ अपने बेटों को अगर थोड़ा दूर भेजती हैं तो उन्हें लगता है कि पता नहीं हमने, अगर एक शहर से दूसरे शहर भेजे तो उन्हें लगता है कि हमने शायद 7 समुंदर पार भेज दिया है। बिल्कुल। तो ये जज्बात से जुड़े हुए लोग हैं दोनों तरफ, और इसमें से लोग अपना मतलब मफाद के लिए दोनों को लड़ा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। सोशल मीडिया उसको चाहिए कि अपना मस्बत किरदार अदा करे, लोगों को जोड़े बजाय इसके कि लोगों को तोड़े। लोगों के घर टूट रहे हैं, लोगों का मतलब फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल। फ़ायदा नहीं है। और दूसरा नंबर बमबारी चाहे इस तरफ हो रही है चाहे उस तरफ हो रही है, उसमें आम लोग मर रहे हैं, आम लोग, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहले ज़माने में अगर जंगें होती थी उसमें दो सेनाएं लड़ती थी, एक अलग आबादी से दूर जाके मैदान में, बिल्कुल। उसमें आम बंदे को कोई नुकसान नहीं होता था। अब जो बमबारी इस तरफ हो रही है या उस तरफ हो रही है, उसमें आम लोगों पे बम गिर रहे हैं, नुकसान हो छोटे रहा है। छोटे बच्चे मर रहे हैं सर। और सोशल मीडिया का ये किरदार होना चाहिए, बजाय इसके कि खौफ हरास फैलाए, मस्बत चीज़ें डिस्कस करे, ताकि दोनों मुल्कों के हालात बेहतर हों, प्यार मोहब्बत से दुनिया चलती रहे, क्योंकि दुनिया का हर काम मोहब्बत से मोहब्बत से हो सकता और है। बातचीत से हो सकता है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो आपके विचार बहुत उत्तम है और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा नंदलाल भाई। बहुत ठीक शुक्रिया है, सर। तो मेरे ख्याल में ऐसे विचार अपने जो है रखने चाहिए, सोशल मीडिया हो या कहीं भी। जी, ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद सर। शुक्रिया।